हर हर महादेव। तो हमें प्यार किससे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए ना। तो तो अभी जो ये छुप छुप के प्यार हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। प्यार में भी एक लॉयल्टी होनी चाहिए। किस टाइप की लॉयल्टी? धोखा मत दो किसी को, फैमिली को भी मत दो। क्योंकि एक बार जिसने धोखा दे दिया ना किसी को भी, चाहे फैमिली क्यों ना हो, वो लाइफ पार्टनर को तो यूँ धोखा देगा। फिर लाइफ पार्टनर को तो देगा ही, फिर जिसके साथ वो रिलेशन बनाएगा धोखा देकर, उसको भी धोखा देगा। उसको लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं बताएगा, और लाइफ पार्टनर को उसके बारे में नहीं बताएगा, फिर उसको भी धोखा देगा, और भी 3-4 रिलेशन या देगी, है ना लड़की। तो इनमें ये होना चाहिए, एक तो मतलब प्यार जो है कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि प्यार के रूल बना दो। रूल क्या? इफ family members are ready for your love relation without marriage, then you can be like that. प्यार हुआ किसी से, उसकी फैमिली माननी चाहिए, उसकी फैमिली को पता होना चाहिए कि इसकी लाइफ में एक बंदा है, अपनी सेफ्टी के लिए। हमारी फैमिली को पता होना चाहिए कि इसकी लाइफ में ये बंदी है, अपनी सेफ्टी के लिए। वहाँ पे उसकी भी सेफ्टी है ना। मासूम लोग ही तो प्यार करें, तो फिर तो अलग अलग बात है, उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए। नहीं तो फिर जो वैसे लोग हैं, गलत लोग हैं, जैसे जिहादी हो गए, है ना, तो वो लोग तो गेट करके ले जाएंगे जानबूझकर। तो उसमें ये रूल होना चाहिए, फैमिली को पता होगा, फैमिली रेडी होगी, तभी तुम प्यार में आगे बढ़ो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि प्यार में भी प्रॉब्लम मेन पता है कब आती है? फिजिकल हो जाने के बाद। क्योंकि फिजिकल हो जाने के बाद जो मेंटल कनेक्शन बनता है ना, वो बिना फिजिकल हुए बन ही नहीं सकता। तभी तो शादी के बाद अगर तुम्हारा किसी से फिजिकल कनेक्शन नहीं रहा शादी से पहले, फिर तो तुम्हारी लाइफ में जो भी आएगा ना, अगर वो होगा लॉयल होगा, मतलब धर्म को लेकर कि जो मेरा पति आएगा, पत्नी आएगा, उसके साथ ही रहूँगा, इस तरीके का जो सब सब अगर धार्मिक होंगे, तो जो फर्स्ट लाइफ पार्टनर आएगा उसको तुम नहीं भी जानते होगे ना, लेकिन तुम उसके साथ फिजिकल हो जाओगे ना, तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन अगर तुमने शादी के पहले रिलेशन बना रखे हैं, तो पता होगा उसने भी बनाए होंगे, तो उसके लिए वो इज़्ज़त नहीं आएगी और प्यार भी नहीं होगा। क्योंकि तुम पहले ही किसी को बीवी या पति की नज़र से देख चुके हो, जो वो थे नहीं, और वो उस लायक भी नहीं थे बीवी पति की नज़र से देखने के, क्योंकि वो फ्रॉड थे। इस चीज़ में लड़के फिर भी लॉयल होते हैं, लड़कियां लॉयल नहीं होती, क्योंकि लड़कियों को धर्म की नॉलेज दी है बॉडी के साथ, ब्रेन के अंदर, लड़कों को नहीं दी, खाली दिमाग के साथ भेजा है हम लोगों को। फिर भी थोड़ी बहुत तो लड़कों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा तो वो भी देख लेते हैं। बहुत वो कंपटीशन होता है ना, लड़के थोड़े से वैसे होते हैं, वो लड़के हमेशा बच्चे रहते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो ये समझ लो कि बचपन से ही बच्ची नहीं होती, दे जस्ट शो। क्योंकि लड़कों को थोड़ा उस टाइप की जोकर टाइप की लड़कियां होती हैं ना, मतलब बच्चे टाइप की, मंद बुद्धि, बिल्कुल ही दिमाग ना हो उनके अंदर, वो पसंद आती हैं शायद। और जो थोड़ा सा दिमाग है, मतलब वो नहीं आती। ये लगता है ना कि आ, हम करवा रहे हैं लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं, मतलब मान लो अगर लड़की कैरेक्टरलेस है भी, तो हमारी वजह से हमने करा, नहीं भाई, उसने खुद करा। कुछ चीज़ें होती हैं बोलने वाली नहीं होती हैं, तुम्हें उसे उसके साथ वैसा बिहेव करने के लिए उसी ने उकसाया है, तुमने कुछ नहीं करा। मैं ही हूँ, जैसे मेरा नेचर तो हमेशा ऐसे था, मैं तो किसी की तरफ देखती तक नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे कुछ बोल दे, तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं होता था इस चीज़। नहीं तो क्या मेरे पास नहीं आ सकते थे क्या लोग? क्यों? क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने कभी उनको वो मौका ही नहीं दिया, माहौल ही नहीं दिया। तो लड़की माहौल देती तब लड़का जाता है,
तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से वो इस गड्ढे में आई, फिर तुम्हारी डिज़ायर पूरी करने के लिए उसको पाप क्यों लगे, उसका तो कोई गलती नहीं, तुमको ही बहुत नीड थी, तो तुमने तो वो उसने तो अच्छा कर दिया तुम्हारे साथ, तो तुम्हें उसके लिए लॉयल होना चाहिए। नहीं, उसने उल्टा तुम्हें फंसाया। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे परिवार वालों की ज़िंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट, पास्ट, तुम्हारी ह्यूमन बर्थ, तुम्हारे अच्छे कर्म सब नष्ट कर दिए उसने। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके साथ रिलेशन के बाद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लालच की वजह से ही आती हैं वो, बिना लालच के नहीं आती। नहीं तो फिर वैसे बहुत लोग पड़े हैं बाहर गरीब जो फिजिकल नीड पूरी करने के लिए बैठे हैं। इतना लड़कियों का मैसेज बॉक्स इतना फिल्ड होता है ना, रोज कम से कम नॉर्मल लड़की जिसका तो जो किसी से कोई बात ही नहीं करती, कोई अकाउंट में कुछ भी नहीं है उसके, नॉर्मल लड़की के पास रोज 10 मैसेज आते हैं लगभग। तो सोचो, जो लड़की थोड़ा एक्टिव है फ्रेंड्स वगैरह बनाने में, बात करने में, उनके पास तो लोग रोज़ के रोज़ नियरली 50 to 60 मैसेज रोज़ आते होंगे, लॉयल्टी वाले, लव वाले, आजमा के देख लो वाले। तो उसमें वो गेट किसको करती हैं? जिससे लग रहा होगा इससे फ़ायदा है, तो वो ऐसा माहौल बनाती हैं कि ऐसा दिखने में ऐसा लगे कि उसने क्रिएट करी है सिचुएशन, लेकिन क्रिएट किसने करी होती है? फीमेल। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हमने किसी का यूज़ कर लिया तो हम उसके वो हो गए, क्या डेप्थ में आ गए, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो मासूम थी। तुम डेप्थ में नहीं आए, तुमने सब कुछ खो दिया, तुमने अपने डिवाइन पावर्स खो दिए, सब तुमने आगे बढ़ने का रास्ता खो दिया, सिर्फ उस लड़की के छोटे से लालच की वजह से। तुम्हारी मेंटल कंडीशन भी ख़राब हो गई, डेवलपमेंट भी रुक गया, सब खत्म। तो ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना, और इस टाइप की लड़कियों को समाज से ख़त्म करना है। अच्छी लड़कियां जो हैं उनको बढ़ने का मौका देना है। अच्छी लड़कियों को तो जिंदगी एकदम झंड कर रखी है ना औरतों ने, लड़कियों ने गंदी, सुहाते नहीं। जैसे होता है ना, देवी माता को देखकर भूत पिशाच वो हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मतलब उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही फिर ये हाल हो जाता है कि ये लोग जीने नहीं देना चाहते अच्छी लड़की को, सारे मिलके काम तमाम कर देते हैं। इसीलिए तो आजकल के ज़माने में अच्छी लड़की नहीं रही। किसने मारी हो? लेडीज़ नहीं, घटिया लेडीज़ ने। मुझे भी गलत रास्ते में ले जाने के लड़के, कभी नहीं किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई, पर बहुत लड़कियों ने ट्राई किया। गलत लेडी सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं, लेडीज़ के लिए भी खतरनाक है। अपने फ़ायदे के लिए वो कितनी हद तक गिर जाती है कि एक आत्मा के साथ इतना बुरा कर सकती है, उसका एग्जाम्पल खुद ही हर आदमी है इस जनरेशन का। इसलिए सोच समझ के काम करने चाहिए। प्यार भी रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसे करना चाहिए कि किसी का लॉस ना हो, किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। पेरेंट ने बहुत आस लगा के पाला होता है, ऐसे किसी की इच्छाओं में पानी नहीं फेरना चाहिए। तुम भी कल किसी को बीवी बनाओगे, मान लो, उसके लिए क्या नहीं करोगे, बहुत कुछ करोगे, ज़ीरो से स्टार्ट करके क्या से क्या कर दोगे, और वो धोखा दे दे, कैसा लगेगा? वही वही चीज़ है। बॉडी तो है, किसी को दे दी तो क्या हो गया, बॉडी तो है, तुम्हारे साथ रह रहा है तो क्या होगा, बॉडी तो किसी को देनी है बस। किसी के साथ एंजॉय कर लेते क्या? नहीं, लॉयल्टी मीन्स लॉयल्टी, चाहे फैमिली से हो, चाहे लाइफ पार्टनर से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे माता पिता से हो, चाहे अपने आप से हो, धर्म से हो, भगवान से हो, देश से हो।
इसीलिए जिस चीज़ को सपोर्ट करेंगे वो मिलेगा, जिसका सपोर्ट नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा। सपोर्ट करो अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का सपोर्ट मत करो। ये मत सोचो किसी ने तुमको कुछ दिया था, किसी ने, कोई फीमेल होती होती कौन है तुमको कुछ देने वाली? उसका कुछ है जो देगी? कुछ नहीं है उसका। उसने अपने गंदे कर्म तुमको दे दिए उल्टा, और जो तुम्हारी फैमिली को भी लगेंगे, तुमको तो लगे ही सब कुछ खत्म हो गया उसके गंदे कर्मों से, और तुम्हारे अच्छे कर्म उसने ले लिए उल्टा। तुम नुकसान में हो गलत लेडी से कनेक्शन में आके। उसको फ़ायदा मिल गया, दे चुके तुम अपने अच्छे कर्म उसको, और ले चुके उसके गंदे कर्म, और वो तुम्हारे अच्छे कर्म बाकी लड़कों में, गंदे लड़कों में बांटेगी और उनके अच्छे कर्म लेगी। ऐसे ही ये चलती फिरती बीमारी को जन्म नहीं देना है, क्योंकि ये बीमारियां ही हैं, इनसे एड्स फैल रहा है, मेंटल बीमारी लग रही है, लोग सब छोड़ छाड़ के पागल बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, कोई भक्त बन रहा है, सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके ह्यूमन लाइफ ही ख़त्म कर दी है। तो बस ट्राई करना है कि सबकी ज़िंदगी अच्छे से हो, ट्रैक पे आए, जैसे पहले थे, इनसे कनेक्ट होने के पहले जैसी लाइफ थी वहाँ से शुरू करके फिर आगे की लाइफ, फुल लाइफ जीनी है अच्छे पार्टनर के साथ, वो ट्राई करना है, फिर वही मिलेगा। क्योंकि जिसके लिए कर्म करेंगे वही तो आएगा ना। कर्म गलत के लिए करेंगे, गलत ही आएगा। तुम लात खाने के कर्म करोगे, लात पड़ेगी। हरे राम।